अच्छा बता, ऐसे अचानक अभी क्यों मिला था तुझे? मैं सेमिनार के लिए जयपुर गई थी ना, तो तेरे लिए साड़ी लाई थी, वही देने आई थी। बेकार में खर्चा क्यों करती है तू? और मेरे लिए क्या लाई? तेरे लिए ना कुछ नहीं। तो मैं ऐसे देविका, ये क्या बात हुई? एक दोस्त के लिए साड़ी और दूसरे के लिए कुछ नहीं? तू साड़ी पहनेगा तो बता, ये वाली तुझे दे देती हूँ। अनु कैसे लगेगा ना साड़ी में? नहीं आज में तुम्हें तो मैं बाद में आराम से देखूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ अनुपमा। रुक ना, अनु के हाथ की चाय पी के जा। हाँ। आज नहीं, क्योंकि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं पहले से ही पोस्टपोन कर चुका हूँ, अब नहीं कर पाऊंगा। अगली बार पीऊंगा। बाय। हाँ बाय। तुझे क्या हुआ? बोल ना, क्या बात है? कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, हमसे झूठ। अगर कोई बात नहीं है तो अनुपमा अपनी चाय में शक्कर डालना कैसे भूल गई? हाँ? वो मैं बस डाल ही रही थी। अनुज की बात है ना? I knew it। क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए। वही जो नहीं होना चाहिए था। Well done, baby। आओ। कुछ भी बोलती है, कुछ भी बोलती है। अनुज को मेरी वजह से इतनी परेशानी हो रही है और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जानती हूँ मेरे दोस्त है, मुझसे उनके दिल में मेरे लिए क्या है ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपनी परेशानियों की पूरी गठरी उनके सर पे ऐसे फटाक से रख दूं। चप्पल ढूंढने से लेके घर ढूंढने तक हर पल हमेशा उन्होंने मेरी मदद की, बिना जताए बिना गिनाए। ये उनका बड़प्पन है। और बदले में मैंने क्या किया? मैं क्या कर रही हूँ? मैं उनकी अच्छाई का नाजायज फायदा उठा रही हूँ। चल, उन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई, मेरी जान बचाई, मेरे लिए लड़े, मेरे सम्मान के लिए लड़े, कितना कुछ सुना सहा झेला। किसके लिए? मेरे लिए। आज भी अपनी इतनी जरूरी मीटिंग छोड़कर उन्होंने क्या किया? मेरे साथ मेरी बेटी के स्कूल गए। वो इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं देविका, और मतलब में कोई उम्मीद ही नहीं करते, कोई शिकायत तक नहीं करते। शिकायत तो छोड़, माथे पर उनके शिकन तक नहीं आती है। और मैं बदले में क्या करती हूँ? मैं अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी में उन्हें घसीट लेती हूँ। तो दोस्त होते किस लिए? मैं भी तो उनकी दोस्त हूँ ना। तो जिस तरह से वो मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मुझे भी तो उनके बारे में सोचना चाहिए। चलो मैं उनकी परेशानी कम नहीं कर सकती, पर कम से कम मैं ये कोशिश तो कर सकती हूँ कि मैं उनकी परेशानियां बढ़ाऊं नहीं, उनके और उनके काम के बीच में नहीं आऊं। अरे ये कैसी दोस्ती है जिसमें बस एक दोस्त का हमेशा 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 फायदा होता रहे और दूसरे दोस्त का नुकसान। तू एज यूजुअल ना ओवर रिएक्ट कर रही है। तेरी फैमिली ने तुझे मेलोड्रामा की इतनी आदत डाल दी है कि तू नॉर्मल कोई बात करती नहीं है। अरे दोस्त होते किस लिए यार? अपनी फैमिली से हेल्प लेने के लिए हम हिचकिचाते हैं, राइट? लेकिन अपने दोस्त को गाली देकर बोल सकते हैं, साले इधर आ नीचे हो। मैं अनुज से ऐसे गाली देके बात करूं? अरे एग्जाम्पल दे रही हूँ। तुम दोनों महान आत्मा को जैसे बात करी ना वैसे करो। पर पॉइंट ये है कि दोस्ती हक देती है, एक दूसरे पर भी और एक दूसरे की परेशानियों पर भी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई दोस्त परेशानियों के नीचे इतना दब जाए कि दोस्ती दम तोड़ते हैं। मेरी परेशानी है, मुझे संभालनी चाहिए, उन्हें नहीं, उन्हें नहीं। ओ महान महिला, तुझे इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? उसे तेरी मदद करना अच्छा लगता है,
तेरे साथ तेरे आसपास रहना अच्छा लगता है। इसलिए भी क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है, और इसलिए भी क्योंकि वो अकेला है, उसकी फैमिली नहीं है, इसलिए शायद तेरी इस फैमिली को वो अपनी फैमिली मानता है। तो ये क्यों सोचती है कि ये सब कुछ वो तेरे लिए करता है? हो सकता है कि वो अपनी खुशी के लिए करता हो। पता नहीं तेरी फैमिली किसी को क्या खुशी दे सकती है, बट स्टिल एक बात बता, अगर कल को अनुज को कोई प्रॉब्लम हुई और उसे किसी दोस्त की जरूरत पड़ी तो तू नहीं जाएगी, उसकी मदद नहीं करेगी? तो जवाब दे या ना दे, ये तू भी अच्छी तरह से जानती है कि तू उसकी मदद करने जरूर जाएगी। वो भी वही कर रहा है। और एक बात समझ, बाकी के रिश्ते अलग बात है, लेकिन दोस्ती में कम ज्यादा नहीं होता है। दोस्ती में नाप तोल नहीं होता है, दोस्ती में कोई सौदा नहीं होता है, दोस्ती में सिर्फ और सिर्फ दोस्ती होती है। लोग सही है, तो अब तुम मुंह बनाओगी जस्ट बिकॉज कि मैं जॉबलेस हूँ और तुम जॉब कर रही हो। प्रॉब्लम तुम्हारे जॉबलेस होने से नहीं है तोशु, तुम्हारा जॉब के लिए ना ट्राई करने से है। जब पापा जॉबलेस थे तब उन्होंने बड़ी कंपनी से लेके स्टार्टअप्स के लिए भी ट्राई किया था। इनफैक्ट काव्या, उसने तो कितनी भागदौड़ की, और तुम हो कि पूरा दिन मूवीज देखते रहते हो। भाग दौड़ करने से जॉब नहीं मिलती किंजल। अगर भाग दौड़ करने से जॉब मिलती होती तो पापा और काव्या अभी तक जॉबलेस नहीं होते। मूवीज देखने से जॉब मिल जाती है। इनफ किंजल, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? हाँ, देख रहा हूँ आजकल तुम्हें मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। तुम भी तो मेरी हर बात का उल्टा मतलब निकालते हो। और जो तुम करती हो वो, किंजल मुझे लगा था मैं इस घर में रहने आऊंगा तुम्हें इस बात से खुशी मिलेगी। खुशी मिलती तोशु अगर तुम पेंट हाउस छोड़ के आते, निकाले जाने पे नहीं। किंजल, यू नो व्हाट तोशु, तुम पेंट हाउस में ही सही थे, घर में नहीं, कम से कम इस रूम में तो मुझे शांति मिलती थी। ओ, तो तुम्हें मेरे इस घर में रहने से ही नहीं, तुम्हारे साथ इस रूम में रहने से भी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुमसे नहीं है तोशु, इस एटीट्यूड से है। अगर एक रूम में रह के हर वक्त झगड़ा करना है ना, तो साथ रहने का कोई पॉइंट ही नहीं है। किंजल, आर यू ट्राइंग टू से कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना? अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगे, ऐसी ही बकवास करोगे, तो यस, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना? फाइन किंजल, अब तुम मेरे बिना ही रहोगे। देख, मैं तेरी दोस्त हूँ, इसलिए हक से 5th गियर में 100 की स्पीड से तेरी लाइफ में घुस जाती। तू मना करती है? फिर भी वनराज, काव्या, तोशु, उन सबको छोड़, मैं तो तेरे लिए तेरी बात तक से लड़ जाती हूँ, क्योंकि मैं तेरी दोस्त हूँ। अगर ननद या भाभी होती तो क्या हम ये कर सकते? नेवर। बस ड्रामा के बीच में वॉइस ओवर चल रहा होता मेरे मन में, हाय मेरी बेचारी भाभी कितनी तकलीफ से गुजर रही है। अच्छा एक बात बता, अगर तुझे अनुज के लिए इतना बुरा लग रहा है और तू उसके बारे में इतना सोच रही है, कहीं ऐसा नहीं कि तेरे मन में भी उसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पक्का? अनुज मेरे दोस्त हैं, मुझे उनकी फिक्र है। तू फिक्र को प्यार का नाम देने की कोशिश मत करना देविका। और तू प्यार को फिक्र का नाम देने की बेवकूफी मत कर। प्यार है तो मान लो। नहीं है, प्यार नहीं है। जीवन में एक बार पहले टूट के प्यार कर चुकी हूँ, उसके बाद प्यार में खुद ही टूट गई, और ऐसी टूटी कि अब तक जुड़ नहीं पाई। अनुज मेरे दोस्त हैं और दोस्त ही है, इससे ज्यादा ना तो मैंने सोचा है और ना ही सोचना चाहती। सब तेरे चाहने से नहीं होगा अनु, वही होगा जो कान्हा जी ने सोच रखा है। परसों बाबा पूजी की 50वीं सालगिरह है शादी की, क्यों ना हम बा और बापू जी की एक बार फिर शादी करवाएं? प्लीज, घर में जो कुछ भी होगा ना, उसमें मेरी मर्जी भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, वरना मैं जो करूंगी वो मैंने सोचा नहीं अब तक। मेरे बाबूजी की वेडिंग एनिवर्सरी मुझे सेलिब्रेट करनी है, और अगर तुम कहो तो मैं उसके लिए कोई अलग वेन्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। कहिए काव्या जी, मैं अपनी फैमिली को लेके इस घर से चला जाऊं?